सी संस्कार न्यूज लाइव में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आपको लिए चलते हैं एंटरटेनमेंट न्यूज पर। शादी के 18 साल बाद अलग हुए धनुष ऐश्वर्या। अभिनेता धनुष और निर्देशक ऐश्वर्या धनुष ने अपनी 18 साल की शादी को खत्म करने की घोषणा की है। सोमवार की देर रात अभिनेता और निर्देशक दोनों ने अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इसकी जानकारी दी। हाल ही में सारा अली खान के साथ अतरंगी रे में नजर आए धनुष ने ट्विटर पर अपना लेटर शेयर किया। ऐश्वर्या ने इंस्टाग्राम पर लेटर शेयर किया। अपनी टाइमलाइन पर पोस्ट किए गए पत्र में धनुष ने कहा, दोस्त, कपल, माता पिता के रूप में और एक दूसरे के शुभचिंतकों के रूप में 18 साल का हमारा साथ रहा। यह यात्रा ग्रोथ, समझ, एडजस्टिंग और एडेप्टिंग की रही है। आज हम एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां हमारे रास्ते अलग हो रहे हैं। ऐश्वर्या और मैंने एक कपल के रूप में अलग होने और हमें चीजों को समझने के लिए समय निकालने का फैसला किया है। कृपया हमारे फैसले का सम्मान करें और इसका सामना करने के लिए हमें आवश्यक निजता प्रदान करें। ओम नमः शिवाय। प्यार फैलाएं। इंस्टाग्राम पर लेटर पोस्ट करते हुए ऐश्वर्या ने कहा कि कोई कैप्शन की जरूरत नहीं है, केवल आपकी समझ और आपका प्यार जरूरी है। विशाल फुरिया खुश हैं कि भारतीय दर्शक हॉरर जॉनर को अपना रहे हैं। छोरी के निर्देशक विशाल फुरिया को लगता है कि भारत में दर्शक हॉरर शैली की अधिक सराहना कर रहे हैं और दर्शकों की इस तरह की प्रतिक्रियाएं उनके जैसे फिल्म निर्माताओं को इस शैली में अपने काम के साथ सीमाओं को आगे बढ़ाने का साहस देती है। निर्देशक बताते हैं कि हॉरर शैली में एक अच्छी तरह से बताई गई कहानी दर्शकों के साथ प्रदर्शनी के माध्यम की परवाह किए बिना जुड़ेगी। एक डरावनी फिल्म बनाने के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि आप जानते हैं कि वहां एक तैयार दर्शक आधार है जो वफादार है। इसलिए चाहे आप OTT रिलीज के लिए जाएं या सिनेमा घरों में अपनी फिल्म रिलीज करने का फैसला करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे आगे कहते हैं कि जो लोग इस शैली को पसंद करते हैं वे दिखाई देंगे। मुझे खुशी है कि भारत में दर्शक भी धीरे धीरे और लगातार एक शैली के रूप में हॉरर के प्रति अधिक ग्रहणशील हो रहे हैं। इस प्रकार हम जैसे कहानीकारों को छोरी और स्त्री जैसे और उत्पाद बनाने के लिए बहुत आवश्यक प्रोत्साहन दे रहे हैं। अभिनेत्री अनुष्का शेट्टी की फिल्म अरुंधति ने पूरे किए 13 साल। अभिनेत्री अनुष्का शेट्टी ने तेलुगु फिल्म उद्योग में अपनी सबसे बड़ी हिट में से एक निर्देशक कौड़ी रामकृष्ण की फिल्म अरुंधति में काम करने को याद करते हुए कहा कि यह फिल्म हमेशा उनके दिल के करीब रहेगी। सुपरहिट बनकर उभरी तेलुगु फिल्म ने रविवार को 13 साल पूरे कर लिए हैं। अनुष्का शेट्टी ने फिल्म में काम करने के अनुभव को इंस्टाग्राम पर शेयर किया। उन्होंने कहा कि अरुंधति को 13 साल हो गए हैं। मैं वास्तव में धन्य हूँ। कौड़ी रामकृष्ण गरु, श्याम प्रसाद रेड्डी गरु और पूरी टीम को धन्यवाद। सभी के लिए एक बहुत बड़ा धन्यवाद। दर्शकों को समर्थन के लिए प्यार और आभार। यह फिल्म हमेशा मेरे दिल के करीब रहेगी। फिल्म ने कई कैटेगरी में अवार्ड्स भी जीते हैं। सुभाष घई, अमजद अली खान, हेमा मालिनी ने बिरजू महाराज को दी श्रद्धांजलि। दिग्गज फिल्म निर्माता सुभाष घई पंडित बिरजू महाराज को अपनी व्यक्तिगत श्रद्धांजलि ट्वीट करने वाले पहले बॉलीवुड हस्तियों में से एक थे। उन दिनों को याद करते हुए जब वह एक कॉलेज उत्सव का आयोजन कर रहे थे जहां महाराज जी प्रदर्शन कर रहे थे। घई ने याद किया कैसे उन्होंने भगवान कृष्ण और राधा के बीच रोमांटिक भावों को अभिव्यक्त किया। आगामी फिल्म 36 फार्म हाउस के लिए संगीतकार के रूप में अपनी शुरुआत करने के लिए चर्चा में आए घई ने ट्वीट किया, मैंने सीखा डांस का मतलब है शरीर, लेकिन आत्मा आंखों में है। इसलिए वह कथक में जगत गुरु थे। महाराज जी के निधन पर शोक व्यक्त करने वाले सांस्कृतिक हस्तियों में सरोद मैस्ट्रो उस्ताद अमजद अली खान साहब भी थे, जिन्होंने ट्वीट किया कि यह भारतीय नृत्य और कथक के लिए एक युग के अंत को चिन्हित करते हैं। खान साहब ने लिखा, मेरे लिए यह व्यक्तिगत क्षति है। वह मेरे परिवार से बेहद प्यार करते थे और उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में रहती हैं। स्वर्ग आज और हर रोज अपने लिए नृत्य करेगा। अपने ट्वीट के साथ उन्होंने एक युवा बिरजू महाराज की एक दुर्लभ तस्वीर को अपने सरोद पर तबला बजाते हुए दिखाया। एक प्रसिद्ध नर्तक होने के अलावा महाराज जी एक प्रतिभाशाली ताल वादक भी थे और एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक होने के लिए भी जाने जाते थे।
जब पंडित बिरजू महाराज ने माधुरी दीक्षित दीपिका पादुकोण को सिखाया कथक। पंडित बिरजू महाराज ने शाहरुख खान अभिनीत फिल्म देवदास 2002 में काहे छेड़ मोहे में माधुरी दीक्षित पर फिल्माए गए समकालीन सिनेमा के मशहूर ट्रैक को कोरियोग्राफ किया था। उन्होंने फिल्म बाजीराव मस्तानी 2015 में दीपिका पादुकोण पर फिल्माए गए गाने मोहे रंग दो लाल को भी कोरियोग्राफ किया था। दोनों संजय लीला भंसाली की फिल्में थीं जिनमें भव्यता थी। उनका प्रोडक्शन हाउस इस साल सिल्वर जुबली मना रहा है। उन्होंने महाराज जी को याद करते हुए फिल्म के सेट से 2 पुरानी तस्वीरें पोस्ट की। उन्हें अविश्वसनीय प्रतिभा और कई लोगों के लिए प्रेरणा बताते हुए भंसाली प्रोडक्शन ने श्रद्धांजलि में कहा, हम बस इतना कहना चाहते हैं, धन्यवाद हमारी यात्रा का हिस्सा बनने के लिए और हमें आपका एक छोटा सा हिस्सा बनने की अनुमति देने के लिए। आपका ये बिना कहे चले जाना, लेकिन कथक नृत्य फिर पहले जैसे कभी नहीं होगा। चिरंजीवी की बेटी ने अपने नाम से हटाया पति का नाम, अटकलों का बाजार गर्म। तेलुगु मेगा स्टार चिरंजीवी की सबसे छोटी बेटी और अभिनेता रामचरण की बहन श्रीजा ने अपने अभिनेता पति कल्याण का नाम अपने सोशल मीडिया हैंडल से हटा दिया है, जिससे उनके अलग होने की अटकलें तेज हो गई हैं। श्रीजा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल का नाम बदलकर श्रीजा कल्याण से श्रीजा कोनिडेला कर लिया है। जब से श्रीजा ने इंस्टाग्राम का उपयोग करना शुरू किया है, कुछ दिनों पहले तक उनका नाम श्रीजा कल्याण था। सामंता रुत प्रभु ने भी तलाक की घोषणा से बहुत पहले अपना उपनाम अक्कीनेनी हटा लिया था। उद्योग पर नजर रखने वालों का मानना है कि श्रीजा की प्रतिक्रिया इस बात का संकेत हो सकती है कि उनके तलाक की औपचारिकताएं शुरू कर दी गई हैं। पिछले कुछ समय से ऐसी अफवाहें चल रही हैं कि श्रीजा और उनके पति कल्याण देव के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। कोरोना से रिकवर हुई कीर्ति सुरेश। अभिनेत्री कीर्ति सुरेश ने मंगलवार को घोषणा करते हुए कहा कि वह कोरोना से ठीक हो गई हैं। सोशल मीडिया पर कीर्ति ने कहा कि आजकल नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव हो सकता है। आपके सभी प्यार और प्रार्थनाओं के लिए आभारी हूं। अभिनेत्री ने सभी आवश्यक सावधानी और सुरक्षा उपाय करने के बावजूद हल्के लक्षण दिखाए थे। पॉजिटिव टेस्ट के तुरंत बाद अभिनेत्री ने अपने सभी अनुयायियों से सभी कोविड सुरक्षा मानदंडों का पालन करने और सुरक्षित रहने का आग्रह किया था। विशेष रूप से उन्होंने उन लोगों से जिन्होंने टीका नहीं लगवाया था, गंभीर लक्षणों से बचने के लिए जल्द से जल्द टीका लेने के लिए कहा था। आप देख रहे थे एंटरटेनमेंट न्यूज। अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ सी संस्कार न्यूज लाइव पर।